अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं वकार अहमद और आप देख रहे हैं माइंड मैटर्स। और आज जिस किताब के साथ हाजिर हुआ हूं, बहुत ही आला, बहुत ही कमाल, बहुत ही खूबसूरत किताब है। ये किताब अभी हाल ही में शाया हुई है। 114 सफ़े की बहुत छोटी सी बहुत बड़ी किताब है और इसका नाम है गिलगित से चित्राल तक। गिलगित से चित्राल तक जो है ये 1895 की एक फौजी मुहिम है जिसकी एक सनसनीखेज कहानी है। 1895 1895 की, और ये उर्दू तर्जुमा अभी हुआ है, नूर शमसुद्दीन साहब ने किया है। बेसिकली ये किताब जो है ये लेफ्टिनेंट विलियम जॉर्ज ने लिखी। विलियम जॉर्ज है, ये बाद में मेजर जनरल बने। इसकी मैं आपको इनकी भी तस्वीर दिखाऊंगा। मजे की बात है कि इस किताब के अंदर जो कैरेक्टर्स हैं उनकी तस्वीर भी हासिल हुई हैं। ये जो लेफ्टिनेंट विलियम जॉर्ज हैं, ये कर्नल कैली के साथ गए थे गिलगित से चित्राल एक फौजी मुहिम पे। जब चित्राल को फतह करने के लिए इस साइड पे जो गिलगित से भी एक फौजी दस्ता रवाना हुआ था और पेशावर से भी हुआ था। सो जो गिलगित से रवाना हुआ था उसमें ये लेफ्टिनेंट विलियम जॉर्ज जो थे उसका हिस्सा थे, और जो कैली थे, जो कर्नल कैली उनके साथ थे। और इन्होंने ये किताब लिखी विद कैली टू चित्राल, जिसका तर्जुमा जो है नूर शमसुद्दीन ने गिलगित से चित्राल तक में किया है। और ये गिलगित से चित्राल तक की जो किताब है, इसका जो सबसे ज्यादा लुत्फ है वो लोग लेंगे जो कि गिलगित से चित्राल बाई रोड गए हुए हैं। उसकी वजह यह है कि आज जब आप जाते हैं गिलगित से चित्राल, तो आज और 1895 में गिलगित से चित्राल जाना क्या फर्क था। और वो जो रास्ते में माइलस्टोन्स आते हैं, जो लैंडमार्क्स आते हैं, जिनका जिक्र जो है वो लेफ्टिनेंट विलियम जॉर्ज भी करते हैं। मैं आपको कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ जो है वो उसमें किताब में से बताता हूँ। मिसाल के तौर पे 25 मार्च 1895 के हवाले से लिखते हैं कि अगले दिन खुशकिस्मती से बारिश रुक गई और दोपहर तक धूप निकलने की वजह से हर कोई खुश था। इस दिन हम गाकूच में रुकने के बजाय आम दिनों से 2 गुना फासला तय करके हुपर तक चले गए, जहां दरिया के किनारे ऊंचे पहाड़ों के दामन में खौफनाक जगह पर खैमे नस्ब किए गए। करीब कोई गांव नहीं था, यहाँ पे कोई आबादी नहीं थी, ये गैर आबाद और तंग जगह थी और हवा चलती ही ऐसे लगता था गोया हम एक खुश्क पाइप के अंदर हैं। तो नाजरीन, अब जो टूरिस्ट हैं वो जानते हैं कि हुपर जो है वो कितना खूबसूरत गांव है, और वहाँ पे हुपर गार्डन्स हैं, और वहाँ पे ट्री हाउसेज हैं, और वहाँ पे आबशारें हैं, और वो एक टूरिस्ट प्लेस है। लेकिन आप देखिए कि लेफ्टिनेंट विलियम जॉर्ज ने कहा है कि हुपर जो है यहाँ पे कोई आबादी, कोई कुछ भी नहीं था, और हमने यहाँ पे पड़ाव किया था, और जिस तरह उन्होंने इसकी मंजर कशी की है। दरिया शंदूर के हवाले से वो लिखते हैं कि फंडर झील के हम पहलू में उतर गए। ये झील 1894 यानी 1895 में ये जा रहे हैं, 1801 साल पहले की बात कर रहे हैं कि अवाइल में 4.5 मील तक फैला हुआ था। तमाम इस साल जुलाई में झील के आखिरी सिरे में पानी अपने लिए रास्ता बनाने में कामयाब हुआ और इस निकास से खासा पानी बह गया। ये फंडर झील की बात कर रहे हैं। जब ये फंडर में होते हैं तो उस वक्त का एक वाकया लिखते हैं कि इस गांव में एक मौलवी है जो कि रूहानी ताकत के बलबूते पर चंद सिक्कों के एवज यकीनी तौर पर बर्फबारी रुकवा सकता है। ये इस लेफ्टिनेंट को एक मकामी आदमी बताता है, क्योंकि लगातार बर्फबारी हो रही होती है और वो उनको सिक्के देते हैं और फिर बर्फबारी जो है वो नहीं रुकती। तो उसके बाद जो कर्नल कैली हैं उन्होंने वो जो मौलवी साहब हैं उनको भी कुदाल लिया और उसके बाद उनसे भी कहा कि आप भी बर्फ हटाने का यानी मजदूरों या कुल्ली वाला काम करना शुरू करें, जिसमें वो काफ़ी दिल बर्दाश्ता हुए। तो उन्होंने कहा कि बर्फबारी रोकने के लिए आपकी दुआएं रायगा गई हैं, हो सकता है आपका बेलचा कुछ काम आ जाए। इस तरह के बहुत सारे वाक़यात जो हैं वो इस किताब में उन्होंने जिक्र किया। लंगर कैंप का जिक्र किया है, शंदूर टॉप का जिक्र किया, और शंदूर टॉप का इन्होंने बड़ा मुफस्सल जिक्र किया है। 2 झीलें हैं वहाँ पे और किस तरीके से ये वहाँ पे गए। इन्होंने एक तोप लेके गए थे, वो तोप लेके जाना जो है वो बहुत बड़ा एक कारनामा या बहुत ही मुश्किल था। अगेन ज़हन में ये रखिएगा कि ये लेफ्टिनेंट जॉर्ज विलियम का अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू है, यानी आप यूँ समझिए कि ये एक अंग्रेज का जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू से उन्होंने ये किताब लिखी हुई है। बट इसके अंदर जो टूरिस्ट हैं, ये जो सयाह हैं, ये जो नेचर लवर हैं, ये जो गिलगित बल्तिस्तान और चित्राल लवर हैं, उनके लिए इसमें बहुत कुछ है। अच्छा, एक और चीज़ जिसका इन्होंने बहुत ज़्यादा जिक्र किया है वो बर्फ़ की नतीजे में अंधा होने का है। अब हमें मालूम है कि हम गिलासेस इस्तेमाल करते हैं, उस वक्त भी गिलासेस इस्तेमाल करती थी फौजी, लेकिन वो गिलासेस जो थे वो एक तो या कम होते थे और जिसकी वजह से यहाँ पे इवन इनके साथ जो जानवर होते थे वो भी लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ, बर्फ़ कोरी या स्नो ब्लाइंडनेस का शिकार होते थे। तो ये वहाँ पे एक बिल्कुल एक नॉर्मल फिनोमेना था कि जब आप बहुत हाइट पे जाते थे, ये शंदूर टॉप या इस तरह की जगहों पे जाते थे, तो आप स्नो ब्लाइंडनेस का शिकार हो जाते थे। ये जो फौज थी ये टोटल जो इसको आप कहेंगे तो ये 400 तकरीबन अफराद पर मुश्तमिल थी, जिसमें 200 पाइनियर्स 2 तोपें थी और 40 कश्मीर सैपर्स थे और 50 हुंजा लेवीज पर मुश्तमिल ये टोटल फौज थी। इसमें जो सबसे अफसोसनाक वाकया है वो है
एक हेवर्ड के हवाले से, जॉर्ज हेवर्ड जो हैं उनके हवाले से। जॉर्ज हेवर्ड का नाम आप सुनते हैं जब आप यासीन वैली में जाते हैं तो नॉर्मली ये नाम आपको सुनने में आता है कि यहाँ पे गोरा कत्ल हुआ था। बहुत कम लोग जानते हैं कि ये गोरा जो कत्ल हुआ था इसका ताल्लुक किसी फौज से नहीं था, ये एक टूरिस्ट था, एक सयाह था, जिसकी वजह से मैंने आपको कहा कि ये बहुत ही अफसोसनाक वाक़या है। और इस किताब में इस लेफ्टिनेंट विलियम जॉर्ज ने भी इस वाक़े को लिखा है कि जो जॉर्ज हेवर्ड थे वो दुनिया की सयाहत पर निकलकर यासीन में आए थे और वहाँ पे एक्चुअली उनको कत्ल किया गया था। और कत्ल होने से पहले हेवर्ड ने सुबह तक की ज़िंदगी की मोहलत मांगी थी ताकि वो एक आखिरी बार इस दुनिया को देख सकें। उनकी बात मानकर सुबह सवेरे उनको कत्ल किया गया। लेकिन हेवर्ड जो थे उनके बारे में कहा जाता है कि जो उनके कातिल थे, जो कि उनका भी दिल काफ़ी हद तक पसीज गया था। सुबह तक जो है वो मंजर देखते रहे कि सुबह की पहली किरण पहाड़ की चोटियों पर पड़ी बर्फ का रंग बदलती रही। रोशनी एक चोटी से दूसरी चोटी तक सफ़र करके हर चोटी की इनफरादियत और खूबसूरती को आश्कार कर रही थी। जो ही नीचे ज़मीन से गर्म भाप उठना शुरू हुई तो हेवर्ड ने सर पर खड़े अपने कातलों की तरफ ये बताने के लिए देखा कि इनकी तरफ से दी हुई मोहलत ख़त्म हो गई है। तो हेवर्ड जो है वो एक टूरिस्ट है। ऑफ कोर्स ये एक अफसोसनाक वाक़या था। और इसके अलावा इस किताब में बहुत ही ज़बरदस्त है, जब ये शंदूर से नीचे मस्तूज और बूनी की साइड पे उतरते हैं, बहुत सारी ऐसी जगहों के नाम हैं, हवेलियों के नाम हैं जो कमाल हैं। और वहाँ पे जो मेहतर थे जो बाद में बने, जिनकी उम्र सिर्फ 12 साल है, उनका भी जिक्र है। वहाँ पे जो फोर्ट है, जो चित्राल फोर्ट है, उसकी तस्वीर भी हैं। तो इस वक्त जो आप तस्वीर देख रहे हैं ये लेफ्टिनेंट विलियम जॉर्ज की है, जो कि बाद में मेजर जनरल बने। और ये जो इस वक्त आप तस्वीर देख रहे हैं ये कर्नल कैली हैं, जिनके साथ लेफ्टिनेंट विलियम जॉर्ज गए थे। तो ये कर्नल कैली जो थे ये इस मुहिम में शामिल थे। और दूसरा, ये जो सबसे रेयर फोटोज आप देख रहे हैं ये चित्राल फोर्ट की हैं। और ये जो चित्राल किला था ये उस वक्त यानी 1895 में क्या था और किस तरीके से इस पे कब्जा हुआ, और ये उस वक्त की तस्वीर है। यकीन जानिए कि इन तस्वीरों में जान पड़ जाएगी अगर आप ये किताब पढ़ेंगे गिलगित से चित्राल तक, तो उसके बाद आपको मालूम होगा कि ये तस्वीरें जो हैं कि कितनी अहम है। और कमाल है डिजिटल मीडिया का कि अब भी ये तस्वीर जो हैं जब आपको किताब पढ़ते हैं और जब आप गूगल करते हैं तो कुछ ना कुछ निकल आता है। तो ये चित्राल फोर्ट की तस्वीर थी और ये जो इस मुहिम के कैरेक्टर्स हैं, जो किरदार हैं, उनकी तस्वीर हैं। और कमाल खूबसूरत, बहुत ही 1 या 2 नशिस्तों में पढ़ने वाली किताब है। गिलगित से चित्राल तक ज़रूर पढ़िएगा। देखते रहिए माइंड मैटर्स।